बीते कई बरस से एक सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों की अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद खत्म हुई तो खुद ही बरसों से श्रमदान कर कच्चे रास्ते की मरम्मत कर आवाजाही कर रहे हैं। दरअसल जिले के अंतिम छोर पर गरियाबंद जिले से लगे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित ग्राम चंदन बहरा के ग्रामीणों को बारिश के मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घने जंगलों के बीच उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है जो दलदल से लथपथ रहता है, जहां पर 4 पहिया 2 पहिया वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कीचड़ से सने बदहाल कच्चे सड़क के रास्ते बरसात के दिनों में ग्रामीणों को राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ग्रामीणों ने अपना दर्द सुनाते हुए शासन प्रशासन से सड़क निर्माण करने की मांग की है। साल के हम रोड ला बनथन, मंडी हमला धान आना जाना रथे, हर चीज के बहुत तकलीफ होते। हाँ, 4-5 सालों के साल के हम फंसे तक पूरा बस्ती भर होके सरंदान में कम अथन, कोई सरकार कोई नहीं बना 8 किलोमीटर अब आ जाए बा। हाँ, कोई तो आवेदन देथन, कोई सुने ही नहीं करे। बनाता ना मन हमार रोड के खुद ला बनाल पड़ते। ब्लॉक मुख्यालय नगरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत हरसिया के आश्रित ग्राम चंदन बहरा की दूरी पंचायत मुख्यालय से 9 किलोमीटर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 300 है। बता दें कि ग्राम चंदन बहरा अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इसके बाद भी यहाँ आज तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो सका। वहीं इस गांव में बीते शनिवार को नक्सलियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। मार्ग पर काफी दलदल होने के कारण एसपी सहित पुलिस पार्टी को अपना वाहन दूर छोड़ 1 किलोमीटर तक पैदल घटना स्थल पहुंचना पड़ा। बता दें कि यह रास्ता गांव से बाहर निकलने का प्रमुख मार्ग है। कॉलेज की पढ़ाई करने से लेकर गांव आने जाने वाले छात्रों को दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो सड़क निर्माण के लिए उनका बहुप्रतीक्षित मांग अभी का नहीं बल्कि 70 साल पुराना है। वर्षों से ग्रामीण विधायक, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और सरपंच से मांग करते आ रहे हैं, फिर भी मांग पूरा नहीं हुआ। हर साल श्रमदान कर 8 किलोमीटर तक लंबे इस मार्ग की मरम्मत करते हैं। इसके लिए प्रत्येक घर से एक व्यक्ति श्रमदान करने पहुंचता है। इधर कलेक्टर ने इस सड़क के लिए मनरेगा से कार्य स्वीकृत करने सहित पुल निर्माण करने की योजना बताई। हाँ, कुछ जगह है, चंदन बहरा भी है, उसके बोडरा के आगे वाला भी है, उसके बाद करहिया है। कुछ जगह हैं जहाँ पर खेती के आने जाने के और अन्य साधन जो आने जाने के लिए वहाँ पर नहीं हैं, और उस पर से लोग वहाँ पर अपना अस्थायी रूप से पुलिया का निर्माण करते हैं और उसमें आना जाना करते हैं। क्योंकि कुछ एरिया है जो सीता नदी उदंती अभयारण्य के एरिया में आता है, उसके कारण वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और जैसे आपने चंदन बहरा बनाया है, उसमें हम लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत किया है और आगामी वर्ष में संभवतः उसका पुलिया बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। गांव के निवासी अनिरुद्ध कश्यप, नोहर सिंह और बिशंबर सोरी ने कहा कि गांव में किसी की तबीयत खराब होने पर या किसी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर महतारी और संजीवनी एक्सप्रेस गांव तक नहीं पहुंच पाता। बीमार व्यक्ति को किसी तरह खाट में लाद कर आधे रास्ते तक वाहन तक पहुंचाते हैं, तब जाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा पाते हैं। रोड आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो लेबर भी वो आदमी को तकलीफ होता है। 8 किलोमीटर कोई गाड़ी आए जाए नहीं, डॉक्टर तक नहीं आना चाहे। कते खराब है रोड तो बहुत खराब है। मरीज लेते तो इसी और हालत खस्ता हो जाती। मांग तो करत तो गए बहुत हो गई। फॉरेस्ट वाला टेका थे, फॉरेस्ट वाला कागज है कि हव हो जाही कथे बस खराब हो गई कि हमन यहाँ से जाए बर बड़ा परेशानी होती। राशन बजा नहीं सकन, बड़ा दिक्कत से जाथन। यदि काकरो तबीयत खराब हो गई तो वहाँ भी कोई भी 108 112 फोन करथन तो भी रोड के वजह से यहाँ नहीं आ पाए। रोड के कारण हमारे मन की जितना भी विकास है सब रुक गए। आश्रित ग्राम पंचायत है, वहाँ भी हमारे कई बार हो गई शिकायत कर पा रहे, विधायक कर पा रहे, कलेक्टर करे जा पा रहे, पूरा बस्ती भर के जा रहे, मगर आज तक हमारे मन के रोड हा नहीं सुध। हाँ, ये एकर वजह है मात्र फॉरेस्ट टेकाथे। फॉरेस्ट मन हाँ एनओसी भी देखत है, ओकर गाना हमन नहीं बना पाए। बारिश में हुई तो अभी पूरा चिखला पानी राशन बा
आ जाए बा काकरो तबीयत खराब हो गई तो ओकर बार स्वास्थ्य विभाग तक ले बार ऐसे ऐसे हमला बहुत भारी परेशान हो भी जाते, कभी गिर भी जाते गाड़ी में। अभी भी 2-4 जन ऐसे गाड़ी में गिरे, कोई तो नहीं आए गाड़ी में, वो कहते रोड लट्टे कहते कि तुम्हारे गाँव रोड खराब है, यहाँ तक लाओ फरसियाँ तक, तो कैसे कर दे गाड़ी वाड़ी व्यवस्था करके यहाँ से गाड़ी ले जात पड़ती। अब आगे मांग पूरा नहीं हो, अब कैसे कर शासन प्रशासन तक तो कई बार हम आवेदन दे चुके हैं। अब एक जिम्मेदार फॉरेस्ट है। दिक्कत सबसे दिक्कत ये है कि हमार चंदन बहारा के रोड जो है था बहुत दिन से, जब से रमन सरकार अपन सीट में बैठी तब से मांग करत करत आज तक के न कोई शासन सुने न प्रशासन सुने। मांग भेजत तो क्यों बार हो गए मांग पत्र भेजते हुए, लेकिन आज तक के कोई ध्यान नहीं दे। जब बोलता ना वो अधिकारी मला तो पास हो गए है कथे जरूर, लेकिन आज तक के कोई ध्यान नहीं दे हैं। और सामने में बोलते हैं कि फॉरेस्टर रोकते कहे तो फॉरेस्टर भी दबाव दें तो फॉरेस्टर मन भी ध्यान नहीं दें। वो मन बोलते हैं कि हम बनाबो फॉरेस्टर कहे के, लेकिन फॉरेस्टर बनाए ना तो पंचायत बनाए। एक कारण से ये स्थिति सब बिगड़ गई। अभी तो खैर पढ़ाई बर हॉस्टल वास्टल है तो गुड़िया मन है तो हॉस्टल में रुक जाते हैं। लड़का मला जो कुछ बहुत दिक्कत यहाँ तक तो नहीं आ पाया। जैसे मरीज की तबीयत खराब है तो बोला फरसिया महामई तक ले आओ, ओकर बाद में वो आगे एम्बुलेंस बुलाते हैं वहाँ से ले पाए। हाँ, समय में सही उपचार नहीं हो पाए। आगे हमार शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमार चंदन बहारा के रोड ला सही बनाए, यही मांग। हाँ, वर्तमान में विधायक कर भी दे रहे हैं मांग पत्र। हाँ, आता नहीं मैडम, एको बार नहीं आया ऐसे यहाँ तो। वहीं इस मामले पर क्षेत्र की विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने कहा कि उन्होंने बहुत सारी समस्या को विधानसभा में उठाया है, साथ ही मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी लाने की बात कही है। तो मैं भी विधानसभा में प्रश्न उठाई थी। चल रहा है काम, खुदाई उदाई चल रहा है। अब वो काम लंबा प्रोसेस है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो मैं विधानसभा में उठाई हूँ, सीएम के नॉलेज में भी लाई हूँ। अब उसके लिए चर्चाएं चल रही है, जैसे कि वो एक अभी बिलासपुर साइड अभ्यारण्य चल रहा है, तो वैसे ही भी इधर का काम भी जो है अभी चिंतन विचार विमर्श और सलाह आदिवासी सलाह परिषद से भी विचार विमर्श उस दिन हुआ। और जब भी निर्णय लेने का होगा तो सारी चीज़ों को मैं भी गंभीर हूँ, मैं भी चिंतित हूँ। अब ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है। और इस पर मैं मैडम इसमें उसके भाई को पुलिस विभाग का काम है, शासन का काम है। लेकिन सरकार को आपकी आप भी तो कुछ इस पर नहीं तो भाई हम लोग भी बताते हैं। 15 साल ले तो बीजेपी थी, बना देना था तो मेरे को सुनना नहीं पड़ता। मैं करूंगी प्रयास। नहीं तो भाई जो भी सरकार है 15 साल तक थी, अभी तक तो चकाचक बन जाना चाहिए था, है ना। जिधर मैं भी जिधर गई टूटा फूटा, उधर से मैं अभी मैं स्वीकृत करवाई हूँ 2 सड़क, है ना। एक मेघा से जो है आ रही है दुबली तक सड़क बनेगा, और एक सड़क जो है हमारे सांकरा, इसके लिए जो है तो मैं मांग की थी, लेकिन वो कुछ आर्डर में जो है गरियाबंद छप गया, उसको संशोधन करा रही है, तो ये जो है जैतपुरी तक जाएगा। और अभी आने वाले 2 साल में हमारी सरकार चुनावी मोड में आ जाएंगे, तो जितने भी पुरानी सड़कें हैं टूटा फूटा है उसका हम लोग नवीनीकरण कराएंगे। ऐसे हमारे लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आश्वासन दिया है। इस बात को जब हम लोग